श्री गुरुदेव दत्त। आज सुदर्शन चक्र के दर्शन किए, साथ में गुरुदेव भी थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। श्री गुरुदेव दत्त। आपने एक बात नोट की होगी, एक जगह युद्ध खत्म होता है तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है। तो ये खेल कौन कर रहा है? मतलब कुछ भी करके वो युद्ध का परसेंटेज जारी रखता है। गाजा में कुछ शांति के अनुसार दिखे, टेम्पररी है, वो भी कंफर्म है। हाँ, तो इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का शुरू हो गया। मतलब युद्ध की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस है, इंसानों की बर्बादी कंटिन्यूस है। ये सांप और नौलिए की जैसी दोस्ती हमास और इजराइल के बीच कितने दिन चलेगी? मैंने आगे भी बोला है कि जहाँ जहाँ युद्ध विराम होगा वो लोग आगे युद्ध की तैयारी करने के लिए ही युद्ध विराम करेंगे। और 2 दिन पहले के वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ कि 2027 अंत तक इस दुनिया में जितने भी पंथ है, युद्ध के जितने भी सेंटर हैं, उसमें जितनी पार्टियां, जितने कंट्री एक दूसरे के आमने सामने हैं, वो 2027 अंत तक तो केवल तैयारी ही करेंगे। इसीलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर एक पहला जो हमारा था वो स्टॉप हो गया था। तब मैंने अफसोस जाहिर किया था कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और हमने पाकिस्तान को फिर से उसकी कमर कसने के लिए वक्त दे दिया। ऐसा ही बोला था। और मैंने यहाँ तक बोला था कि फिर आगे ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत खूंखार होने वाला है। तो ये सांप और नौलिए की दोस्ती कभी हुई नहीं है और कभी होगी नहीं, ठीक है ना? चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच हो, चाहे इजराइल और मिडल ईस्ट के देशों के बीच हो, ये जंग, सभी जंग अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच के ही रहेगी। और उसी कालखंड में हम जी रहे हैं। और 2027 तक तो सब प्रेपरेशन ही कर रहे हैं। भारत भी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। भारत सरकार थोड़ी सानी है तो इतना बताते नहीं है, लेकिन अभी ही बोल दिया सबने, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे एयरफोर्स वाले भाई सब ने, कि अब की बार पाकिस्तान को नक्शे में से गायब कर दे। और विधि का विधान भी यही है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कंफर्म हैं, बांग्लादेश के 3 टुकड़े कंफर्म हैं, चाइना के 6 से ज़्यादा। और ये सब भारत के नसीब में ही है। अभी सब पंडित लोग ये कैसे होगा, क्या होगा। हमारे गुजरात में जब पाकिस्तान ने बॉम्ब छोड़े थे, अणु बॉम्ब छोड़े थे, गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास जो माता जी का मंदिर है, एक भी बॉम्ब नहीं फूटा था। तो अभी ये अणु मिसाइल भी डाल दे तो वो तो परमात्मा की इच्छा है कि उसको फूटने दे या वापस रिवर्स करके पाकिस्तान में ही डाल दे। तो वो तो अवतारी पुरुष का ही काम है, ठीक है ना? तो वो सब ज़्यादा टेंशन मत लो, आप अपनी तरह से भक्ति करो। महादेव का मैं जो नित्य आप मेरे वीडियो के पहले जो स्मरण करता हूँ, ओम शिव, आदि शिव, महाशिव, सदा शिव, शंकराय नमः, उस मंत्र का जाप कीजिए, बड़ी बड़ी मिसाइल वापस हो जाएगी। श्री गुरुदेव दत्त। तो ये कौन है कि जो एक जगह युद्ध बंद होता है तो दूसरी जगह शुरुआत कर देता है? तो मिडल ईस्ट में भी जो अभी शांति होने जा रही है वो भ्रामक है। उधर की जो भोली भाली प्रजा है, जिससे गजवाए हिंद कि किल यहूदी, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, है ना, वो जो सर्वधर्म समानता में बिलीव करते हैं, तो उधर भी जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो सावध हो जाए। सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है, ग्रेट गैम्बलर है, जिसने यूरोप अमेरिका के विनाश की पटकथा लिखी है, वो तो अभी आना बाकी। क्या कहा?
जो सबसे बड़ा ग्रेट गैम्बलर है, जिसने यूरोप और अमेरिका नाटों की विनाश की पटकथा लिखी है, वो तो अभी आना बाकी है। और वो यूरोप, अमेरिका, नाटो और इन बिटवीन मिडल ईस्ट का स्वाह करके ही रहेगा। मैंने आगे भी बोला है कि मिडल ईस्ट की प्रजा पूरब और पश्चिम के चक्कर में बीच में गांव की तरफ पिस जाएगी। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि पूरब वाला के साथ रहे कि पश्चिम वाले के साथ। और जब तक डिसीजन लेंगे तब तक वो ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग उनकी गेम ही नहीं समझते। इस्लामिक नातो बनते देखा तो अमेरिका ने वो नेतन्याहू को बुलाया अमेरिका, और कतर वाले से माफ़ी मंगवाया, सब सेटलमेंट करवा दिया, तात्कालिक गाजा का युद्ध भी स्टॉप करवा दिया। ये सब गेम है। अभी शायद ईरान के साथ चालू कर देंगे। ये लोग अटकने वाले नहीं हैं, तो इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान चालू करा दिया। लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा ग्लैमर, ग्रेट ग्लैमर, जिसने यूरोप, अमेरिका, नाटो की विनाश की पटकथा लिखी है, वो तो अभी सामने आना बाकी है। हमारे जो रसिया के प्रेसिडेंट है ना, पुतिन साहब, वो उनके बताए नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। और वो उनके नक्शे कदम पे अपनी सानी चाल चलते चलते, चूहे की तरह चलते चलते, यूरोप, अमेरिका, नाटो को ख़त्म करके ही दम लेंगे। और जो अवतारी पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, जो रुद्र के अवतार है, जिसने भारत में जन्म लिया है। हर धर्म वाले सोचते हैं कि किसी ईसाई वाले बोले यीशु वापस आ रहे हैं, मुस्लिम बोले वो जो भी शक्ति है, जो भी आप समझो, वो ही इस ग्रेट गैम्बलर को शांत करेगा। बाकी किसी के बस में नहीं है। आज का संवाद आप याद रखना, इस वीडियो को सेव करना, न हो सके तो अपनी डायरी में लिख लेना। और यही सीक्रेट का आगे उजागर ये चैनल से जुड़े हुए और सत्संगियों को आगे जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा कि उसका नाम भी नहीं ले सकते, उतने खूंखार लोग हैं। उसको अवतारी पुरुष ही बाद में शांत करेंगे, अभी नहीं। अभी तो वो परमात्मा की जो हरि की जो लीला है वो हरि ही जाने। हमारा ध्यान कहीं और रखते हैं और दूसरी जगह वो कार्य कर लेते हैं, है ना। तो हरि की लीला है, वो हरि ही जाने। जब तक उसकी लीला समाप्त नहीं होगी तो ये हरि और हर तो एक ही है। तब तक उसको शांत भी नहीं करेंगे। सब स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रहा है। जो होना है कंफर्म है, और जो होना ही है तो इसके हरि की लीला, ये हरि हर की लीला, हर એટલે महादेव, तो ये हरि हर की लीला वो ही जाने। लेकिन जितना परमात्मा का इशारा था मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब तक वो ग्रेट गैम्बलर यूरोप, अमेरिका ये सब को ख़त्म करके बैठेगा नहीं, तब तक उसको परमात्मा भी शांत नहीं करेंगे। जो लिख दिया है, उन्होंने साइन कर दिया है, वो तो होके ही रहेगा। तो हरि की लीला न्यारी है। हमारा ध्यान कहीं और दौड़ के कहीं और जगह वो लीला कर देते हैं। और ये हरि हर एक ही है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब कल का अवतार बोल रहे हैं, आप रुद्र अवतार बोल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि हरि हर एक ही है। भगवान राम अवतार लिए थे तब भी शिव इनके साथ थे। शेषनाग के रूप में भी वो साथ रहते हैं। और भगवान कृष्ण थे तब भी महादेव उनके साथ ही थे। और मैंने आज ही बोला कि सुदर्शन चक्र का मैंने दर्शन किया।
गुरु महाराज भी साथ थे। देखो आगे क्या इसका मतलब होता है। अभी अज्ञानी लोग पूछेंगे कब होगा, कहाँ होगा। मैंने अभी क्या बोला, कैसे होगा, कौन सी तारीख को होगा। अभी बोला कि हरि की लीला न्यारी है। हमारा ध्यान कहीं और दौड़ के, हमारा ध्यान कहीं और भ्रमित करके वो कहीं दूसरी जगह ही लीला कर देते हैं। उन्होंने न सूरदास जी को बताया, न नॉस्ट्राडेमस को ये बताने की परमिशन दी कि तारीख और दिन मत बताना, न गुरुदेव को बताने की परमिशन दी, न किसी सूफी संत अवधूत किसी को भी ये बताने की परमिशन नहीं दी। तो हमको कैसे बताने देंगे। हमको भी इतना ही जितना बताया है मैं वही शेयर करता हूँ। बस हमारा काम आप लोगों को सज्ज करना है। तो कब होगा, कहाँ होगा, ये सब बता दे, क्या इतना हरि और ये हर बोले है क्या है। इतना भी जो वो बता रहे हैं ना, तो जो जिनको हरि और हर पे श्रद्धा है, वो श्रद्धा रखने वाले की श्रद्धा और दृढ़ हो, मजबूत हो। और कली काल में जो उनकी मजबूरी है, जो कन्फ्यूज़न है, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र संभाल के जीते हैं, नाम स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर भी उनको इतना कष्ट झेलना पड़ता है। तो उनके लिए हरिहर की बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा हमारे जैसे कितने हैं उनके द्वारा वो आप तक पहुंचाते हैं कि आप सब्र रखना, मैं आ गया हूँ। और वो ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले, चरित्र से जीवन जीने वाले, प्रभु पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे भरोसा रखने वाले, जिसके दिल में नेकी है, जो इंसानियत में बिलीव करता है, जिसके दिलो दिमाग में कोई छूत अछूत न है, कोई धर्म का कोई झंझट नहीं है, जिसे अपने धर्म का कोई मतलब अहंकार नहीं है। मेरा इस्लाम, मेरा यीशु, मेरा हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसी जिसमें कट्टरता नहीं है। वो सब के लिए ही तो परमात्मा ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हमारे जैसे जितने भी हैं उनके द्वारा इसका प्रसार करते हैं। क्यों करते हैं कि आप सब्र रखो, श्रद्धा रखो और प्रभु स्मरण करते रहिए। अच्छे दिन आने ही वाले हैं। 25 से 32 महाप्रलय है, तो वो महाप्रलय अच्छे के लिए ही है। जैसे हमारे कोई पुराना मकान हो, 50-60 साल 70 साल हो गया हो, तो हम उसको गिरा देते हैं, तो गिरा देना वो प्रलय है। फिर नया बनाते हैं, वो नव सर्जन है। तो नया मकान में रहने के लिए सज्ज हो जाए, बहुत अच्छी दुनिया आगे आने वाली है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। इस चैनल से वो ही जुड़े रहें जिसको ईश्वर में, परमात्मा में श्रद्धा हो। और यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, अच्छे लोगों के लिए ही परमात्मा ये नव सर्जन कर रहे हैं। उसके लिए कोई हिंदू नहीं है, उसके लिए कोई मुसलमान नहीं है, उसके लिए कोई सिख नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट इंसान है। और जिसमें इंसानियत है उसी के लिए ये दुनिया फिर से अपनी करवट बदल रही है। और लाखों साल के कलयुग के बीच 1000 साल का सुवर्ण युग और भारत में 100 साल का गोल्डन पीरियड की रचना परमात्मा करने जा रहे हैं। तो हम उस सतयुग में शोभे, हम उस सतयुग में शोभे, ऐसा आज से ही बनने की कोशिश कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।